नमस्कार दोस्तों, आपका हमारा YouTube चैनल सनातन त्योहार में स्वागत है। आज हम आपको चतुर चमार की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब सुनिए ये कहानी। किसी गांव में एक चमार रहता था। वह बड़ा ही चतुर था, इसलिए सब उसे चतुरी चमार कहते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे हो रही थी, इससे वे लोग हैरान रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब वह क्यों न कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी कमाई कर लाए। स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की कही और वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। इसके बाद वह गांव को रवाना हो गया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। जंगल में डाकू रहते थे। चतुरी ने मन ही मन कहा कि रुपया ले जाएंगे तो डाकू छीन लेंगे। उसने उपाय खोजा, एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते देखते डाकू ने उसे घेरा और बोला, बड़ी कमाई करके लाया है चतुरिया, निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, रुपए मेरे पास कहाँ हैं? जो थे उससे यह घोड़ी खरीद ली। इस घोड़ी में बड़ी करामात है, मुझे यह रोज 50 रुपये देती है। इतना कहकर उसने पूंछ में डंडा मार दिया और खन खन करके 50 रुपये निकल पड़े। डाकुओं से सरदार ने बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या करना? वह बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, यह घोड़ी दे दो। नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोज की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, ये लो घोड़ी के 100 रुपये। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक समझा। रुपया लेकर घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुनाया तो उसने कहा, हो न हो 2-4 दिन में डाकू यहाँ आएंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले दिन वह खरगोश के 2 एक से बच्चे ले आया। एक उसने स्त्री को दिया, बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाया करूँगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जा चतुरी को बुला ला, आगे मैं संभाल लूँगा। डाकुओं का सरदार घोड़ी को लेकर अपने घर आया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए। रुपए कहाँ से आते? उसने कस कस कर कई डंडे पहले तो पूंछ में मारे, फिर कमर में। घोड़ी ने लीद कर दी, फिर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। घोड़ी दूसरे के यहाँ गई, तीसरे के यहाँ गई। उसकी खूब मरम्मत हुई, पर रुपए बेचारी कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया। लेकिन इस बात को अपने साथी से कहे तो कैसे कहे? उसकी हंसाई जो होगी। आखिर 5 डाकू के यहाँ जाकर घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब भेद खुला। फिर सारे डाकू मिलकर एक रात को चतुरी के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया। सरदार ने पूछा, कहाँ है चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, वह खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुला देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को
हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे चतुरी को फौरन लिवा ला। क्षण भर बाद ही डाकुओं ने देखा कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लिए आ रहा है। आते ही बोला, आप लोग ने मुझे बुलाया है। इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश! डाकू गुस्से में भरकर आए थे, पर खरगोश को देखते ही उनका गुस्सा काफूर हो गया। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? चतुरी बोला, यही तो इसकी तारीफ है, मैं सातवें आसमान पर हूँ। सरदार ने कहा, चतुरी यह खरगोश हमें दे दो, हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है, वह इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बड़ा धोखा किया है, रुपए ले आया और घोड़ी दे आया कि उसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर जो हुआ सो हुआ, अब यह खरगोश मुझे दे दो। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और दे दिए और खरगोश को लेकर अपने घर चले गए। चतुरी ने आगे के लिए फिर एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले जाकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वह बाहर चला गया। दोस्तों के बीच बैठा रहा। रात देखते देखते आधी रात हो गई, पर खरगोश नहीं आया। तो वह झल्लाकर घर पहुंचा और स्त्री पर उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने तो घंटों पहले खरगोश को भेज दिया था। सरदार समझ गया कि यह चतुरी की शैतानी है। वे लोग तीसरी रात को फिर चतुरी के घर पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, इनके रुपए लाकर दे दो। स्त्री बोली, मैं नहीं देती हूँ। चतुरी गरजा और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार किया। स्त्री लोलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें बंद हो गईं। डाकू तंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने यह क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता मत करो, यह तो हम लोगों की रोज की बात है, मैं इसे अभी जिंदा कर देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहाँ से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही बजाया कि स्त्री उठ खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा रंग तैयार कर लिया था। नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार आश्चर्यचकित रह गया। उसने कहा, चतुरी भैया, यह सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने 100 रुपये निकालकर फिर से दे दिए और सारंगी लेकर वे अपने घर चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने स्त्री को फटकारा और कहा, स्त्री कुछ तेज हो गई है। तो उसने आप देखा ना ताऊ कुल्हाड़ी लेकर गर्दन अलग कर दी, फिर सारंगी लेकर बैठ गया। बजाते बजाते सारंगी के तार टूट गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। सरदार अपनी मूर्खता पर सिर धुनकर रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को नहीं बताई और एक के बाद एक सारी स्त्रियों के सिर काट दिए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा आसमान पर चढ़ गया और वे फौरन चतुरी के घर पहुंचे और उसे पकड़कर एक बोरी में बंद कर नदी में डुबाने ले चले गए। रात भर चलकर सवेरे वे एक मंदिर पर पहुंचे। थोड़ी दूरी पर एक नदी थी। उन्होंने बोरी को मंदिर पर रख दिया और सब चले गए। उनके जाते ही चतुरी चिल्लाया, मुझे नहीं करनी। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंस लेकर आया। उसने आवाज़ सुनी तो
बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है? चतुरी ने कहा, क्या बताऊं? राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं कि राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की कानी है। यह लोग मुझे पकड़कर विवाह करने ले जा रहे हैं। ग्वाला बोला, भैया विवाह नहीं होता, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी को खोल दिया, चतुरी को बाहर निकाल लिया और स्वयं बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर 9-2-11 हो गया। थोड़ी देर में डाकू आए और बोरी ले जाकर उन्होंने नदी में पटक दी। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया, लेकिन लौटे तो रास्ते में देखा कि चतुरी सामने है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्या वे तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोग ने मुझे नदी में उथले पानी में डाला, इसलिए गाय भैंसी मेरे हाथ पड़ी। अगर गहरे पानी में डाला होता तो हीरे जवाहरात मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी आ गया और बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिला देना। चतुरी तो यह चाहता ही था। वह उन्हें लेकर नदी पर गया और बोला, देखो जितनी देर पानी में रहोगे उतना ही लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो, लोभी क्या नहीं कर सकता है। उन्होंने अपने गले में पत्थर बांध लिए और एक तार में खड़े हो गए। चतुरी ने एक एक को धक्का देकर नदी में गिरा दिया। सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी चमार गाय भैंस लेकर खुशी खुशी घर लौट आया। अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगा। धन्यवाद दोस्तों।